वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.8 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं चलिए जान लेते हैं। मीना के फादर ने कुछ छिक्की बनाई। मीना एट 1/2 ऑफ इट एंड हर यंगर ब्रदर एट 1/4 ऑफ इट। मीना ने 1/2 छिक्की खा ली और मीना के भाई ने 1/4 छिक्की खा ली। हाउ मच ऑफ द टोटल छिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट टुगेदर। तो टोटल कितना छिक्की मीना और उसके भाई ने मिलकर खाया, ये आपको बताना है। तो जैसे ये एक छिक्की है, इसमें से 1/2 मीना ने खा लिया और इसी का जो 1/4 है वो उसके भाई ने खा लिया। तो कितना बचा ये आपको बताना है। वी कैन अराइव एट द आंसर बाय विजुअलाइजिंग इट। तो इसका आंसर हम विजुअलाइज करके निकाल सकते हैं, यानी पिक्चर के फॉर्म में देख के कि हाँ कैसे क्या हुआ, कितना खाया गया, कितना बचा। लेट अस टेक अ पीस ऑफ चिक्की एंड डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स फर्स्ट लाइक दिस। चलो पहले एक छिक्की लेते हैं और उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। 2 टुकड़े करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बीच से जैसे आपने कट कर दिया तो एक पीस ये हो गया, दूसरा पीस ये हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी एक चीज़ के 2 टुकड़े करते हैं तो हर एक टुकड़ा कितना होगा। एक छिक्की थी, उसके 2 पीसेस कर दिए तो हर एक पीस 1/2, यानी ये 1/2 और ये 1/2। और मीना ने कितना खाया है 1/2 ना, मतलब ये जो इतना हिस्सा है ये मीना ने खा लिया। तो खा लिया तो देखो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा कर दिया, इसका कलर हल्का कर दिया कि ये खा लिया गया है। मीना एट 1/2 ऑफ इट एज शोन इन द पिक्चर। तो मीना ने ये इतना जो पूरा हिस्सा है वो खा लिया। लेट अस नॉट डिवाइड द रिमेनिंग हाफ इनटू 2 फर्दर हाफ्स एज शोन। अब चलिए जो बचा हुआ हिस्सा है 1/2 खा लिया, कितना बचा 1/2 बचा। इसके भी 2 टुकड़े करते हैं। ईच ऑफ दीज पीसेज इज 1/4 ऑफ द होल छिक्की। अब यहां पर जो हर एक पीस होगा वो 1/4 छिक्की होगा टोटल का। आप कहोगे ये कैसे, चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही मान लो एक छिक्की है, इसके अगर हमको 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे बीच से कट कर देंगे या बीच से हमने लाइन बना दी तो ये 1/2 और ये 1/2। तो अब ध्यान रखना यहां से यहां तक ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है 1/2 है। अब इसी टोटल छिक्की के अगर हम 4 पीसेस कर दें तो क्या होगा, उसके लिए आपको यहां से भी कट करना पड़ेगा, यहां से भी कट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 पीसेस हो गए। अब इस हिसाब से हर एक पीस कितना होगा 1/4 होगा, मतलब ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 1/4। इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा 1/4। तो आप यहां से देख सकते हो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 1/2 है और नीचे देखें तो 2 ठो 1/4 है। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 2 ठो 1/4 के, यानी 1/4 और 1/4 को ऐड करें तो ये 1/2 के बराबर होगा। 1/4 और 1/4 ऐड हो रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो बेसिकली 1/2 क्या है 2 टाइम्स है 1/4 का। 1/4 का दुगना है, यानी 1/2 के अंदर 2 ठो 1/4 है। तो अगर 1/2 का आधा करेंगे तो हमको 1/4 मिलेगा। ये तो रीजन से आपने समझ लिया। अब हर बार इतना सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ कैसे क्या पीस बांटा गया। अब एक सिंपल सी चीज याद रखोगे तो जहां पर भी आएगा कि किसी फ्रैक्शन को आपको फर्दर पीसेस में डिवाइड करना है तो क्या वैल्यू आएगी वो आसानी से निकाल सकते हो। देखो कोई फ्रैक्शन जैसे हमने ले लिया 1/2, अगर इस फ्रैक्शन में कोई नंबर में मल्टीप्लाई करूं, लेट सपोज मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने आपको बताया है कि ये 3 इसके न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा। किसी फ्रैक्शन में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, यानी होल नंबर की बात कर रहे हैं, कोई होल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो होल नंबर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 1 3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से हम डिवाइड कर दें, जैसे यही सी में कहता है कि 1/2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 को जब 3 से डिवाइड करोगे उस केस में जो 3 है जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/6। यही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि हमारा फ्रैक्शन कह रहा था कि 1/2 है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, यानी इस 1/2 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो फर्दर 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करने में बेसिकली ये हुआ कि वो जो 2 है जिससे हमको डिवाइड करना था वो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो गया। तो 1/2 को जो हम डिवाइड करेंगे 2 से, उसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/2 2 4। अब इसी तरह से आप बताओ, जैसे मान लो हमको कोई फ्रैक्शन दिया होता 2/7, मैं कहूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल क्या करोगे वो 3 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 2 6/7। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस 2/7 को 3 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अब ये डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2/7 3 21। तो फ्रैक्शन बन गया 2/21।
अब ये पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो कहीं पर भी फ्रैक्शन को फर्दर डिवाइड करना होगा तो पूरी कहानी वापस से सोचने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करना है तो सिंपल डिनोमिनेटर में जाके वो नंबर मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, तो 1/2 मीना ने खा लिया। अब कितना बचा? 1/2 बचा। अब इस 1/2 के 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को 2 से डिवाइड करना है तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 छिक्की उसके भाई ने खा लिया, तो 1/4 कितना होगा? ये इतना हिस्सा 1/4 होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस छिक्की के अगर 4 इक्वल पार्ट्स करें तो यहाँ से ऐसे कट कर दिया, इधर से ऐसे कट कर दिया, इधर से ऐसे कट कर दिया, तो 1 2 3 4 पीसेस हो गए। अब इधर का 2 तो मीना ने खा लिया था, ये इतना 1/4 है, ये इसके भाई ने खा लिया, तो अब ये इतना हिस्सा बचा। मीनाज ब्रदर एट 1/4 ऑफ द होल छिक्की एज इज शोन इन द पिक्चर। तो इतना खाने के बाद क्या होगा? द टोटल छिक्की ईटन इज 1/2 बाई मीना एंड 1/4 बाई हर ब्रदर। तो टोटल छिक्की कितनी खाई गई? 1/2 जो कि मीना ने खाया, 1/4 जो कि उसके भाई ने खाया। तो टोटल छिक्की ईटन क्या हो जाएगा? कितना छिक्की खाई गई? 1/2 और 1/4, इसको ऐड कर दो तो यही टोटल आ जाएगा। अब 1/2 को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 2 ठो हमको 1/4 मिला, तो 1/2 की जगह हम 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, और 1 ठो 1/4 तो पहले से ही था तो वो आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 ठो 1/4 हो गया, यानी 3 टाइम्स 1/4, इसकी वैल्यू 3/4 आएगी। यानी ये जो पूरा हिस्सा है जो कि खाया गया दोनों भाई बहन मिलके, वो कितना है? 3/4 है। हाउ मच ऑफ द टोटल छिक्की इज रिमेनिंग? अब कितना छिक्की बची हुई है ये आपको बताना है। तो देखो ये आपने निकाल लिया जब कि कितना खाया गया है, तो बचा हुआ कैसे निकालोगे? देखो 3/4 का मतलब क्या है कि 4 पीसेस से 3 खा लिए गए, तो अब कितना पीस बचेगा? 1 पीस बचेगा। ऐसे देख सकते हो, नहीं तो जो फिगर है उसको विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, अब 3 पार्ट तो खा लिया गया, कितना पार्ट बचा? 1 पार्ट बचा। लेकिन फ्रैक्शनल यूनिट क्या थी? कितने टुकड़े किए थे आपने? 4 टुकड़े किए थे ना, तो 1 पीस बचा कितने में से? 4 में से, तो 1/4 आ गया कि 1/4 जो है छिक्की वो बची है। एडिंग फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। अब चलिए ऐसे फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, यानी जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/5। तो इन दोनों का सम आपको निकालना है। देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। लेट अस रिप्रेजेंट बोथ यूजिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। अब इन दोनों फ्रैक्शन को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। इन बोथ फ्रैक्शंस द फ्रैक्शनल यूनिट इज द सेम। अब दोनों ही फ्रैक्शंस के अंदर जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो सेम है, दैट इज 1/5। यानी डिनोमिनेटर में जो 5 है वो ये बता रहा है कि कोई एक चीज थी उसके 5 टुकड़े किए गए, तो 1/5 ये फ्रैक्शनल यूनिट हो गया। तो ये दोनों जगह हमको देखने को मिल रहा है। सो ईच स्ट्रिप विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब क्योंकि जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो 1/5 है, यानी कोई एक चीज लो उसके 5 टुकड़े कर दो, तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम लेंगे उसको भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 2/5 विल बी रिप्रेजेंटेड एज, 2/5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2/5 का मतलब ये है कि 2 ठो हमारे पास 1/5 है। अब ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस स्ट्रिप के 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। हर एक पार्ट कितना होगा? 1/5 होगा। तो 1 2 पार्ट हमने शेड कर दिया, तो 2/5 ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो अगर कोई फ्रैक्शन दिया है जैसे ये 2/5 है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो तो आपको बताएगा टोटल पार्ट्स कितने टुकड़े किए गए, और जो न्यूमरेटर है वो ये बताएगा कि कितना हमको शेड करना है, कितना सेलेक्ट करना है। तो अगर 2/5 लिखा है, इसका मतलब जो स्ट्रिप आप लो या जो भी चीज़ लो उसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दो, उसमें से 2 पार्ट को आपको शेड करना है। ठीक है। 1/5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पर भी आपको डिनोमिनेटर में 5 है, यानी 5 इक्वल पार्ट्स आपको करने हैं। न्यूमरेटर में 1 है, यानी एक पार्ट को आपको शेड करना है। एडिंग द 2 गिवन फ्रैक्शंस इज द सेम एज फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शनल यूनिट 1/5। अब 2 गिवन फ्रैक्शन को ऐड करना ये ऐसा ही है जैसे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल शेडेड पार्ट है, जहां पर हर एक पार्ट जो है वो सेम फ्रैक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 1/5। तो आप देख लो यहाँ पर ये दोनों जो फ्रैक्शन है, अगर इनको ऐड करना है तो पहले वाले फ्रैक्शन के अंदर कितना शेडेड पार्ट है? 1 2, क्योंकि यहाँ से देखो ये लाइन बनी है, और यहाँ पर 1, तो फ्रैक्शनल यूनिट तो वही है 5, लेकिन ऐड करेंगे तो जो शेडेड पार्ट है वो हमारे पास अब 3 हो गए, ऊपर 2 एक नीचे, तो हो गया 3/5। In this case, the total number of shaded part is 3. Since each shaded part represents the fractional unit 1/5, तो 3 टोटल शेडेड पार्ट हैं। हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शनल यूनिट 1/5 को। We see that the 3 shaded part together represent the fraction 3/5. ये मैंने आपको बता दिया। Therefore, 2/5 plus 1/5 क्या हो जाएगा? 3/5। इसको पिक्चर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि 2 फ्रैक्शन है, इनको ऐड करो और साथ ही में इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के फॉर्म में शो भी करो,
तो शो करना भी तो आना चाहिए। तो फ्रैक्शन हमारा बन गया 3/5, यानी आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेनी है, फिर उसके 5 इक्वल पार्ट्स कर देने हैं। न्यूमरेटर में जो 3 वो बताएगा कितना शेडेड है, तो 1 2 3 3 हिस्सा आपने शेड कर दिया, हो गया काम। तो ऐसे करना है। बाकी रही बात अगर फ्रैक्शन को ऐड करने की, तो वो बहुत आसान तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर में भी हमको वही डिनोमिनेटर मिलेगा। लेकिन न्यूमरेटर में आप देखो, पहले वाले फ्रैक्शन में 2 है, दूसरे में 1 है, आंसर हमको 3 मिल रहा है। यहाँ पर सिंपल न्यूमरेटर आपस में ऐड हो गया। तो अब कोई सा भी 2 या 2 ज़्यादा फ्रैक्शन दे दिया जाए, इसका डिनोमिनेटर सेम है, उसको ऐड करना हो तो सिंपल जो आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर भी वही रहेगा, बस न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को ऐड करने पे आपको मिल जाएगी। जैसे मान लो आपको फ्रैक्शन दिया 18/35, इसको ऐड करना है 7/35 से, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर में वही डिनोमिनेटर लगा दो, कुछ सोचना ही नहीं है। न्यूमरेटर के लिए दोनों का न्यूमरेटर आपस में ऐड कर दो, आ जाएगा 25। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। लेट अस रिप्रेजेंट बोथ अगेन यूजिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मॉडल। हियर इन बोथ द फ्रैक्शनल यूनिट इज सेम। अब यहाँ पर क्या फ्रैक्शनल यूनिट है, डिनोमिनेटर में 7 है ना, मतलब कोई एक चीज़ है उसके 7 पार्ट्स किए गए होंगे, तो फ्रैक्शनल यूनिट 1/7 हो गई। सो ईच स्ट्रिप विल बी डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा मतलब उतने टुकड़े हमको करने हैं। तो 4/7 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहली चीज़ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपने ड्रॉ कर दी, फिर ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसके 7 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अच्छा, अगर इसको कॉपी में ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले आप ये देख लेना डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है ना, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाना जिसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर हो। फिर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे लाइन खींचते जाओ तो टोटल 6 लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी। तो इस तरीके से इक्वल पार्ट्स आप कर सकते हो। अब यहाँ तो कंप्यूटराइज वे में बना हुआ है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपको कॉपी में बनाना होता है, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते कि कैसे ड्रॉ करें, कैसे इक्वल पार्ट्स करें। तो जो डिनोमिनेटर में है उतनी लेंथ का बना दो रेक्टेंगल, फिर 1 सेंटीमीटर पे आप लाइन खींचते जाओ। 6/7 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर भी 7 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। न्यूमरेटर में जो 6 है वो ही बताएगा कितना शेड करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 को शेड कर दिया गया, हो गया काम। तो ऐसे रिप्रेजेंट हो गई है। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज 10। अब यहाँ पर अगर टोटल बात करें दोनों फ्रैक्शन का मिला के, तो शेडेड पार्ट कितने होंगे, पहला वाला फ्रैक्शन था 4/7, यानी वहाँ पर 4 पार्ट शेडेड है, इसमें 6 पार्ट शेडेड है, तो टोटल 10 पार्ट शेडेड हो गए कि नहीं। एंड ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल यूनिट 1/7, और हर एक जो शेडेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल यूनिट किसको, 1/7 को, यानी दोनों का ही डिनोमिनेटर में 7 है। सो द 10 शेडेड पार्ट टुगेदर रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 10/7 एज सीन हेयर। तो जो 10 शेडेड पार्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए फ्रैक्शन हमारा बनेगा 10/7। तो दोनों स्ट्रिप जो हमने ड्रॉ की थी उसको ऐसे मिला के हमने ड्रॉ कर दिया। तो ऊपर वाली स्ट्रिप के अंदर 4 शेडेड, नीचे वाले में 6 शेडेड, तो टोटल 10 शेडेड पार्ट हो गया कि नहीं। अब यहाँ साइड में क्या दिया है, वाइल एडिंग फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट जस्ट ऐड द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट फ्रॉम ईच फ्रैक्शन। जब ऐसे फ्रैक्शन को आप ऐड कर रहे हो जिनका सेम फ्रैक्शनल यूनिट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जितनी फ्रैक्शनल यूनिट है उनके नंबर को ऐड कर दो हर एक फ्रैक्शन में से। तो यहाँ पर पहला फ्रैक्शन है 4/7, दूसरा 6/7। 4/7 क्या बता रहा है कि हमारे पास 4 to 1/7 वाली फ्रैक्शनल यूनिट है। 6/7 क्या बता रहा है, मेरे पास 6 to 1/7 वाली यूनिट है। तो 1/7 वाली जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो टोटल कितनी हो गई, 4 इधर 6 इधर, टोटल 10 हो गई। तो दोनों केस में फ्रैक्शनल यूनिट कितनी है, बस उसी को ऐड कर दो, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर 4/7 प्लस 6/7 क्या हो जाएगा, 10/7। इसको जैसा मैंने आपको बताया था, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बस न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर लो तो आ जाएगा 10/7। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया। अब 10/7 में आप देखो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब कभी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी इस केस में होल वाला पार्ट भी होगा, कोई चीज़ पूरा का पूरा भी होगा। तो अलग करने का एक तरीका तो ये है कि सिंपल जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो, तो 7 1 ज़ा 7, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आ गया 3। अब जो क्वोशंट आया ये तो होल वाला पार्ट बताएगा कि 1 तो पूरा पूरा हो गया, 3 रिमाइंडर बचा, मतलब जो 3/7, 7 में से जो 3 वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे 10/7 है, 10/7 का मतलब हमारे पास 10 to 1/7 वाली यूनिट है, तो 7 अलग कर दो, 3 अलग कर दो। भाई 10 रुपये आपके पास था, 7 रुपये अलग कर दिया, 3 रुपये अलग कर दिया, तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। तो 10 to 1/7 यूनिट थी, तो 7 1/7 को अलग कर दिया और 3 to 1/7 को अलग कर दिया। 7/7 का मतलब क्या है कि 7 को 7 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 1 1 प्लस 3/7, तो ऐसा हो गया। अब ये होल वाला पार्ट है और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हम हटा सकते हैं, या पढ़ ही चुके हो।
तो हमने अगल बगल लिख दिया 1 एंड 3/7। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे कर सकते हो। अब ये चीज़ विजुलाइज कैसे कर सकते हो, पिक्चर के फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको 2 ठो बनी हुई है, इसमें अगर आप देखो तो ऊपर 3 जगह खाली है और यहाँ नीचे 1 जगह खाली है। तो कोई एक स्ट्रिप पूरी हम भर देते हैं। तो चलो ऊपर वाली स्ट्रिप को हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ से पीस उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ से उठा के इधर रख देंगे, ये वाला पीस इधर रख देंगे। तो ये नीचे देखो जो बना हुआ है, ऐसा कुछ आपको ऑब्जर्व होगा कि ऊपर वाली जो लाइन है इसमें सारे ही फिल हो चुके हैं, सभी शेडेड है। और नीचे वाले में से हमने 3 निकाला था, ऊपर शिफ्ट किया था, तो अब यहाँ 3 ही बचा, पहले 6 था नीचे। तो ऊपर वाली जो स्ट्रिप है वो क्या शो करेगी, कैसे फ्रैक्शन से दिखाओगे कि ऊपर वाली स्ट्रिप के अंदर टोटल 7 पार्ट्स हैं और 7 के 7 शेडेड हैं। तो 7/7 जो कि आपका 1 होता है। नीचे वाले को कैसे बताओगे कि यहाँ पर भी टोटल 7 पार्ट्स हैं लेकिन यहाँ पर 3 शेडेड है। दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले तो 1 + 3/7, वही चीज़ तो इधर हुई है। ट्राई एडिंग 4/7 + 6/7 यूजिंग अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का यूज़ करके दोनों फ्रैक्शन को ऐड करो। डू यू गेट द सेम आंसर, क्या आपको सेम आंसर मिल रहा है। तो चलिए नंबर लाइन यूज़ करके इनको ऐड करते हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपका 0 हो गया। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है ना, मतलब हमको फ्रैक्शनल यूनिट 1/7 लेनी होगी। तो 1/7 की गैप पे हम लाइंस खींच देंगे। तो जैसे ये आपका 1/7 हो गया, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 जो कि 1 होता है। उसके बाद 8/7, 9/7 और ये 10/7। जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा लेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना देखते हैं कि क्या होगा। 4/7 मतलब यहाँ पर 4 यूनिट कवर होगा। तो ये 0 से चले 1 2 3 4, 0 के बाद जो 4th वाली लाइन है वहाँ तक हम गए। तो देखो 4/7 मिल गया कि नहीं। तो इसके ऊपर आप लिख देना 4/7। अब इसमें 6/7 को ऐड करना है ना, तो 4/7 जहाँ हमने ख़त्म किया था वहीं से 6/7 को स्टार्ट करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे क्रिकेट में कोई बैट्समैन खेल रहा है, उसने रन बनाया तो टीम का कुछ रन हो गया, लेट्स सपोज 20 रन हो गया। अगर वो आउट हो जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर आएगा, तो ऐसा नहीं कि टीम का रन 0 हो जाएगा। जहाँ तक उसने बनाया था, अब अगला प्लेयर आके जो टीम का स्कोर है उसको वहीं से स्टार्ट करेगा। यानी अब वो 1 रन लेगा तो 20 से 21 हो जाएगा टीम का स्कोर। तो सारे ही जो प्लेयर रन बनाते हैं वो सब ऐड अप हो रहा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कि जहाँ तक एक फ्रैक्शन पहुँच चुका है, अब अगला वाला फ्रैक्शन वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये 4/7 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे 6 है। तो इधर से चल के यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हो गया 6/7। तो दोनों फ्रैक्शन मिल के कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, यानी 10/7। तो ये ऐसे हमने बॉक्स बंद कर दिया। तो इस तरह से आप नंबर लाइन के थ्रू भी शो कर सकते हो कि देखो यहाँ भी वही रिजल्ट है 10/7। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कैसे देख सकते हो कि देखो ये है 1, यहाँ तक तो 1 हो गया। उसके बाद कितना फ्रैक्शनल यूनिट चला है, 1 2 3, 3 फ्रैक्शनल यूनिट और चला है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ तक तो 1 पूरा प्लस 3/7 और चला है, तो 1 एंड 3/7। देखो मिक्स फ्रैक्शन से भी आप इस तरह से देख सकते हो, वही रिजल्ट आया। एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स। अब चलिए ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं जहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट डिफरेंट है, यानी जिनका डिनोमिनेटर अलग है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/3। तो अब देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब कैसे ऐड करें। टू ऐड द फ्रैक्शन विद द डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट, फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, दैट इज फ्रैक्शनल यूनिट। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, दोनों ही फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो इस तरह से कि डिनोमिनेटर सेम हो। और ये तो हम सीख चुके हैं कि ऐसे कैसे करते हैं। इन दिस केस द कॉमन डिनोमिनेटर कैन बी मेड। अब देखो इस केस में दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, एक का 3 है और एक का 4 है। तो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 12। दैट इज वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद फ्रैक्शनल यूनिट 1/12। तो दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ इस तरह से कि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए, यानी उनकी फ्रैक्शनल यूनिट 1/12 हो। लेट अस राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फ्रैक्शन। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 12 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3/12। 1/3 इसके भी डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, तो 3 4 12 होता है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/12 आ गया। अब देखो 3/12 और 4/12 तो सेम फ्रैक्शनल यूनिट है, दैट इज 1/12। देयरफॉर 1/4 प्लस 1/3, जिसको हम 3/12 और 4/12 लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, 3 + 4 आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में 12 वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया, ऐसे कर सकते हो आप। दिस मेथड ऑफ एडिशन विच वर्क्स फॉर एडिंग एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस
was first explicitly described in Journal by Brahmagupta in year 628 CE। अब ये जो मेथड है जहां पर कैसा भी फ्रैक्शन हो उसमें ये मेथड वर्क करता है, इसको डिस्क्राइब किया गया था ब्रह्मगुप्ता के द्वारा। वी विल डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शन इन मोर डिटेल इन लेटर चैप्टर। तो बाद के चैप्टर के अंदर इसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानेंगे। फॉर नाउ वी सिंपली समराइज द स्टेप्स इन ब्रह्मगुप्ता मेथड फॉर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर जो स्टेप्स हैं ब्रह्मगुप्ता मेथड ऑफ एडिशन के, उसको जरा हम जान लेते हैं। ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर एडिंग फ्रैक्शंस, कैसे ऐड करना है। पहला पॉइंट ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट द फ्रैक्शनल यूनिट इज कॉमन फॉर ऑल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो इस तरह से कि जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो सारे ही फ्रैक्शन की कॉमन हो, यानी डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाए। दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग अ कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स। अब ये चीज कैसे होगी, तो जो भी फ्रैक्शंस दिए ना उनके डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लो। एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स और द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर। एक काम तो ये कर सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, तो वहां से आपको मिल जाएगा। नहीं तो जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, या इसी को हम एलसीएम भी कहते हैं, वो निकाल लो, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया था। इससे पहले वाली फिगर इट आउट में मैंने कराया था ना कि अगर कई सारे फ्रैक्शन है तो वहां पर कॉमन मल्टीपल ढूंढना, मल्टीप्लाई करके बड़ा सा नंबर आ जाएगा, तो एलसीएम निकाल लो, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। वहीं अगर दो फ्रैक्शन है छोटे नंबर से डिनोमिनेटर में, तब तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऐड दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। अब इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आप ऐड कर लो जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। दिस कैन बी डन बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। ये मैंने आपको बताया था ना कि डिनोमिनेटर को सेम रखो, बस न्यूमरेटर को ऐड कर लो, तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर थर्ड वाला, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट टर्म इफ नीडेड। ये करने पे जो फ्रैक्शन मिलेगा हो सकता है वो लोएस्ट टर्म्स में ना हो, तो लोएस्ट टर्म में कर लो अगर जरूरत हो तो, वैसे कर लेना ही बेस्ट रहता है। लेट अस कैरी आउट अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रह्मगुप्ताज मेथड। तो चलो एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। तो यहाँ एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड 1/5। तो दोनों फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है वो कौन से हैं, 3 और 5 है। अब इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी 3 और 5 का, वो 15 है। मतलब डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वहाँ से आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। नहीं तो जैसे एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया था कि 3,5, 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 जा, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 15। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी 15 ही आ रहा है। देन वी सी दैट 2/3 को हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा 10/15। 1/5 है, इसके भी डिनोमिनेटर 15 चाहिए, तो 5 3 से 15 होता है, यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/15। देयरफॉर 2/3 प्लस 1/5, ये क्या हो जाएगा, 2/3 को हम 10/15 लिख सकते हैं, 1/5 को 3/15 लिख देंगे। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सिंपल ऐड कर लो, 13/15 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 1/6 एंड 1/3। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 3 इज 6। अब 6 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको दिख जाएगा कि यार 6 तो 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी तो आता है, तो 6 कॉमन मल्टीपल हो गया, तो 1/6 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि जो कॉमन मल्टीपल है डिनोमिनेटर में वही बनाना होता है। तो 1/6 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 6 है, तो कुछ इसको नहीं चेंज करेंगे। 1/3 को बस क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 2/6 हो जाएगा। तो 1/6 प्लस 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 प्लस 2/6। अब दोनों का न्यूमरेटर ऐड कर लो, आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर वही लगा देंगे, दैट इज 6। तो आंसर आ गया 3/6। द फ्रैक्शन 3/6 कैन नाउ बी री एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स इफ डिजायर्ड। अब ये जो 3/6 आया है, इसको आप चाहो तो लोएस्ट टर्म्स में ला सकते हो, क्योंकि 3/6 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा नंबर है जो इनको पूरी तरह से डिवाइड कर सके, यानी फर्दर छोटा हो सकता है। दिस कैन बी डन बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 6। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करके। 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 3 और 6 का, यानी अगर 3 के फैक्टर्स हम लिखें तो 1 हो गया, 3 हो गया, मतलब ऐसे नंबर जो 3 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, तो 1 और 3। इसी तरह से 6 के अगर हम फैक्टर्स लिखें जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, तो 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है। तो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर, नहीं बिगेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देख सकते हो 3 ही है, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3/6 को क्या लिख सकते हैं, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया 1/2। देयरफॉर 1/6 प्लस 1/3 इसको हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 है। अब इसके बाद फिगर इट आउट दिया है, तो उसको एक बार आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है,
फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।